हाय, दिस इज अंजना। 40 से 40 करोड़ लॉकडाउन के वो 40 दिन की ऑथर, जिसका इंग्लिश वर्जन है 40 to 40 मिलियन, विच इज अवेलेबल ऑन Amazon। सो हैप्पीनेस सेंटर के लिए वीडियो बनाना है बिकॉज अभी मेरा थोड़ा सा फोकस है हैप्पीनेस सेंटर को मोनेटाइज करवा दिया जाए। तो जितने ज़्यादा वीडियोस इस चैनल पे आएंगे और वॉच आवर बढ़ेगा, बिकॉज सब्सक्राइबर तो हो गए हैं 1000+। सो वी हैव टू मेक वीडियोस फॉर दिस चैनल। सो मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊं, तभी मुझे लगा कि क्यों ना स्टोरी टेलिंग की जाए और इससे एक इंस्पिरेशन और मिलेगा। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्या वीडियोस बनाया जाए हैप्पीनेस सेंटर के लिए, वो लोग भी ये कर सकते हैं। आप लोग स्टोरी टेलिंग कर सकते हो। अगर आपने कोई इमोशनल स्टोरी सुनी है या कुछ सुनी है, जो चेहरे पे मुस्कुराहट ला सके, ऐसी स्टोरीज के भी वीडियोस आप बना के मुझे भेज सकते हैं, जो मैं इस चैनल पे डालूंगी। क्योंकि इस चैनल को चलाने की जिम्मेदारी मेरी अकेली नहीं है, आप सबकी भी है ना। तो अभी क्या हुआ, मैं थोड़ी देर पहले ऐसे YouTube पे सर्च की ओल्ड एज होम स्टोरीज। तो आई थिंक अच्युत कुमार शास्त्री करके कोई चैनल होगा, उसकी मुझे एक स्टोरी दिखाई थी वीडियो, जिसमें वो एक कहानी सुना रहे थे। मुझे लगा ओ वाह, अच्छी कहानी है, मैं भी सुनाती हूँ। सो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनकी लिंक डाल दूंगी। देखते हैं कि मैंने ये जिम्मेदारी अच्छे से निभाई कि नहीं, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से नरेशन दिया उस कहानी का, जो मुझे छू गया। मुझे नहीं पता कि मेरा नरेशन उतना अच्छा होगा कि नहीं, बट स्टिल लेट मी ट्राई। कहानी सुनाने की कोशिश करती हूँ। सो एक फैमिली थी जिसमें फादर रहते थे अपने बहू बेटे के साथ और पोते पोतियों के साथ, और वो बीमार पड़ गए। और जब बीमार पड़ गए तो हॉस्पिटल गए, उनका इलाज चल रहा था। बेटे बहू उनका ध्यान रख रहे थे और उनको ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जो इन्फेक्शियस हो, बट यस बीमार थे वो। इलाज विलाज हुआ, वो घर आ गए और घर आके थोड़े दिन सबने उनका ध्यान रखा, मतलब दवाइयाँ, खाना पीना। उसके बाद धीरे 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 पोतों ने उनके कमरे में जाना बंद कर दिया। फिर बहू भी अपने कामों में बिजी हो गई, बेटा भी काम में बिजी हो गया, और धीरे धीरे पापा के पास, किसी के पास वक्त नहीं रहा अपने पापा के साथ वक्त बिताने के लिए। और ये चीज़ उनके पिताजी को खलती थी कि कोई मेरे कमरे में नहीं आता है। बट शायद उनकी बहू को ऐसा लगता था कि पिताजी बीमार है, मेरे बच्चों को बीमारी ना हो जाए, इसके लिए सब लोग उन्हें अवॉइड करने लगे घर में रह के। सो एक दिन क्या हुआ, पिताजी बाहर थोड़े से वॉक करने गए, घर आ रहे थे, तब तक वो कमरे के सामने से निकल रहे होंगे। बहू अपने बेटे को, मतलब पति को, बोल रही थी कि सुनिए, मुझे ऐसा लगता है कि पिताजी के लिए वृद्धाश्रम में एक कमरा ले लिया जाए, और या फिर हॉस्पिटल में एक उनके लिए प्राइवेट कमरा कर दिया जाए जहाँ पे वो रह सकें। बिकॉज मुझे डर है कि घर में बच्चे हैं और बच्चे बीमार ना पड़ जाएं, बिकॉज पिताजी बीमार रहते हैं करके। तो आप प्लीज़ कल पिताजी से बात कर लीजिए। तो बेटे ने कहा ठीक है, मैं कल बात करूँगा। उसके अगले दिन पिताजी घर में थे। बेटा उनके पास आया कि पापा मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो पिताजी ने कहा बेटा मुझे भी आपसे बात करनी है, और पहले मेरी बात सुन लो। और फिर पिताजी ने कहा कि, क्योंकि पिताजी बहुत दुखी थे, सो पिताजी ने कहा बेटे से कि बेटे मुझे ऐसा लगता है कि अब मेरी उम्र हो गई है और मुझे अपनी ही उम्र के लोगों के साथ रहना चाहिए, साथियों के साथ रहना चाहिए। क्योंकि अब मेरा जितना भी जीवन बचा हुआ है, मैं चाहता हूँ मैं अपनी उम्र अपने उम्र के साथियों के साथ बिताऊँ, हंसते खेलते या जो भी बातचीत करते। अपना आखिरी वक्त मैं अपनी उम्र के साथियों के साथ निकालना चाहता हूँ। और तो मैं चाहता हूँ कि मैं वृद्धाश्रम, वो जब तक बोलते तब तक बेटे ने कहा पिताजी ऐसी क्यों बात कर रहे हो, हमें कोई तकलीफ नहीं। मतलब बेटा मन ही मन खुश हो गया था कि ओ, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी, पिताजी खुद वृद्धाश्रम जाने की बात कर रहे हैं। लेकिन बेटे ने अपनी खुशी को दबा के पिताजी को बोला कि पिताजी आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, आप इसी घर में रह सकते हैं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। पिताजी बोले मुझे पता है बेटा, मुझे इस घर में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ये कहते हुए दुख हो रहा है कि तुम्हें ये घर छोड़ना पड़ेगा और अपने लिए कुछ रहने का इंतज़ाम करना पड़ेगा, क्योंकि इस घर को मैं वृद्धाश्रम में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और अपनी उम्र के साथियों को इस घर में लाना चाहता हूँ और इसे वृद्धाश्रम बनाना चाहता हूँ। और बेटा सोचते रह गया। सो और मैंने ये कहानी सुनी तो ये मुझे मज़ा गया। दिस इज़ व्हाट रॉकिंग सीनियर सिटीजन्स। सो अच्छा लगा मुझे कहानी सुन के। और मॉरल ऑफ द स्टोरी जो मुझे समझ में आई, वो ये समझ में आया कि हर सीनियर सिटीजन्स को, हर पिताजी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है।
जो भी कई इमोशनल मदर फादर होते हैं जो सब कुछ अपने बच्चों को दे देते हैं, बच्चों के नाम कर देते हैं और फिर खाली हाथ हो जाते हैं और वक्त का कुछ पता नहीं होता है और बाद में वो लाचार हो जाते हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपका कमाया हुआ आपके बच्चे ही लेंगे, है ना। आप जब इस जग को छोड़ के जाएंगे सब बच्चे ले लेंगे, आपस में लड़ झगड़ के लेंगे, प्यार से लेंगे, जैसे भी लेंगे, लेकिन वो ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक आप हैं अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अपनी बनाए रखिए, अपनी सारी चीज़ें अपने पास रखिए। और क्योंकि जब पैसा होता है और पावर होता है तो बहुत ताकत होती है। पैसा इतनी अच्छी चीज़ है कि जब पैसा होता है तो पूरी दुनिया आपकी होती है। इसीलिए मैं हमेशा करोड़ की बातें वेबिनार में सबको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट करना चाहती हूँ कि पैसा होना चाहिए, पैसे से आप लोगों की मदद कर सकते हो। पैसा माँ बाप के पास होता है तो वो कईयों की मदद कर सकते हैं, है ना। तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत ज़रूरी है हर सीनियर सिटीजन्स की। सो कभी ये नौबत नहीं आए कि कोई बेटा आपको वृद्धाश्रम में भेजे। आप अपने ही घर में अपनी ही पूरी इज्जत के साथ रह सकते हैं और बेटे को ख्याल भी नहीं आएगा कि पिताजी को भेज दिया जाए, जब तक बेटे को ये लगेगा कि ये घर पिताजी के नाम है। तो प्लीज़ अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बनाए रखें। और मेरा एक मैसेज है जो हम हैप्पीनेस सेंटर के लिए करेंगे। आज मेरी ही एक स्टूडेंट हैं समीना, उन्होंने भी मुझे एक सजेशन दिया। मैंने उनको कहा है वीडियो बना के भेजने के लिए, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता पाएंगी कि हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी कर सकते हैं जिससे हमारे सीनियर सिटीजन जो हैप्पीनेस सेंटर में होंगे वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाए। सो वो चीज़ें मैं समीना के वीडियो का वेट करूंगी कि वो उसको अच्छे से समझाएं। उन्हीं का आइडिया है, उन्हीं का सजेशन है और वो ही बताएंगी तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक चीज़ है कि कोई भी बेटा बुरा नहीं होता, कोई भी पिताजी बुरे नहीं होते, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता। हर पिताजी अपनी कमाया हुआ धन, अपनी कमाई हुई पूंजी अपने बच्चों को ही दे के जाएंगे और देना ही चाहते हैं। बिकॉज हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ही तो करते हैं जो करते हैं और कोई भी बच्चा बुरा नहीं होता। दुनिया में ये सब हम बहुत सुनते हैं कि इस बच्चे ने अपने माँ बाप के साथ बुरा किया, इस बच्चे ने अपने माँ बाप से सारी प्रॉपर्टी छीन ली। लेकिन वो बच्चा बुरा नहीं होता है। ध्यान रखिए, पैसे की कमी बहुत बुरी चीज़ है और इट्स अ बीमारी होती है। पैसे की कमी एक तरह की बीमारी है जिसे हमें जितनी जल्दी ट्रीट कर सकें कर लें। बिकॉज जो बच्चा प्रॉपर्टी छीनना चाहता है या प्रॉपर्टी पे नज़र रखता है अपने पिताजी की या माँ बाप की प्रॉपर्टी की, रीज़न सिर्फ एक ही कि उसके पास उतना पैसा नहीं है, वो इतना सक्षम नहीं है और वो असुरक्षित है अपने भविष्य को लेके। तो उसको लगता है पिताजी से ले लूँ, ये ले लूँ, घर ले लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। तो अपना मन मत खराब कीजिए अपने बच्चों के लिए। और जो बच्चे हैं वो माँ बाप से आशीर्वाद लें, पूंजी लेने की बजाय ये कहिए कि पापा मम्मी आप हमें आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि आपके आशीर्वाद से हम 10 प्रॉपर्टी खड़ी कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, आशीर्वाद में बहुत दम होता है, बहुत दम होता है। जब बड़े आपको आशीर्वाद देते हैं ना दिल से, आप सक्सेस आपके कदम चूमती है। और ये मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस किया है। मतलब लास्ट ईयर की बात है, मैंने जब बुक लिखी थी तो मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा खुशियां तुम्हारे कदम चूमे, और आज खुशियां मेरे कदम चूम रही हैं। ये एक आशीर्वाद में इतना दम होता है। तो माँ बाप की प्रॉपर्टी पे नज़र रखने की बजाय उनके आशीर्वाद पे नज़र रखिए कि बस माता पिता के दिल से आपके लिए ढेरों शुभकामनाएं निकलें, ढेरों आशीर्वाद निकलें और कभी आपको उनकी प्रॉपर्टी पे नज़र रखने की ज़रूरत ना पड़े। आप इतना कमाएंगे, आपके पास इतनी प्रॉपर्टी होगी, आप इतनी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेंगे जब आपके पास दुनिया भर के बड़े लोगों के आशीर्वाद होंगे। आपकी लाइफ में गुरु होने चाहिए, जो गुरु आपको आशीर्वाद दें। माँ बाप होने चाहिए, माँ बाप आपको आशीर्वाद दें। आशीर्वाद में बहुत ताकत होती है। सड़क से उठा के आसमान पे पहुँचा देता है आपको एक आशीर्वाद। ठीक है। हैप्पीनेस सेंटर के लिए ये है मेरा वीडियो और अच्छी लगी मुझे ये कहानी तो मैंने सुनाना सही लगा। गाइस, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप किसी भी उम्र के हों, 40 के हों, 50 के हों, 25 के हों, 60 के हों, 70 के हों, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना पैसे का ध्यान रखिए, पैसे को संभाल के रखिए और पैसे को खर्च करिए, जिस पे खर्च करना है खर्च करिए और पैसे को ब्लेस कीजिए। और बस बच्चों को ब्लेस कीजिए, बच्चे बड़ों से आशीर्वाद लीजिए। यही हमारे हैप्पीनेस सेंटर में हम सिखाएंगे, क्योंकि जो भी हमारे हैप्पीनेस सेंटर में सीनियर सिटीजन्स आएंगे, मुझे नहीं पता वो किस वजह से आएंगे,
बट मैं पूरी कोशिश करूंगी कि अगर उनके दिल में कोई भी कड़वाहट हो किसी भी वजह से अपने बच्चे के लिए, मैं उन कड़वाहट को दूर कर पाऊंगी और उनके बच्चों को बता पाऊंगी कि नहीं, सब कुछ सर्कमस्टांसेस की वजह से होता है, ना तो माँ बाप बुरे होते हैं ना बच्चे बुरे होते हैं, हर इंसान अच्छा होता है। आप उस नज़रिए से देखेंगे तो कभी भी आपको कोई इंसान बुरा नहीं लगेगा। सो दिस इज़ माई मैसेज। आपने इस कहानी से क्या सीखा, ये कहानी अच्छी लगी कि नहीं लगी, और क्या मेरा सोचना इस कहानी पे सही था? यू कैन गाइड मी। और हो सकता है मेरा नज़रिया गलत हो सकता है, बट आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कहानी कैसी लगी। और अगर आपके पास इस तरह की कोई अच्छी सी कहानी है तो प्लीज़ सुनाइए वीडियो बना के, और हम इस चैनल पे अपलोड करेंगे जिससे ये चैनल मोनेटाइज हो जाए और हमारा हैप्पीनेस सेंटर बहुत जल्दी स्मूथ तरीके से चलने लगे, है ना। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग माई स्टोरी। थैंक यू सो मच।